सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का है दूसरा मरहला। सियासी जमातों के शहरियों के साथ बड़े बड़े वादे और कराची को पेरिस बनाने के दावे भी, लेकिन ज़मीन पर कुछ नहीं बदला। कराची वाले आज भी मुश्किलात में घिरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कोरंगी के शहरी बल्दियाती इलेक्शन और मसाइल के बारे में क्या कहते हैं, ये जान लेंगे हमारे नुमाइंदे अनवर से। कोरंगी यूनियन काउंसिल नंबर 2 मॉडल टाउन की सबसे अहम और मरकजी सड़क गुज़िश्ता 2 साल से मुकम्मल तौर पर बंद है और शार फैसल से मुंसलिक करने वाली अहम सड़क तरक्याती कामों के नाम पर खंडरात में तब्दील हो चुकी है। यहाँ कोई रास्ता ही नहीं है, चलने फिरने का कोई रास्ता भी नहीं है, बिल्कुल भी। बीमार पड़ते हैं बच्चे भी, बड़े भी, सभी बीमार पड़ रहे होते हैं। वोट लेने के लिए सब रेडी रहते हैं और उसके बाद फिर वही हाल है। हमारे इन आबादियों का, इन गलियों का हाल इससे बहुत बेहतर था और अभी हम देख रहे हैं कि 2022 के अंदर हैं, हमारे सामने चलने के लिए कुछ नहीं। सड़कों और गलियों के अतराफ टूटी फूटी सड़कें इलाका मकीनों के लिए अज़रनाक सूरत-ए-हाल का सबब है। 24 जुलाई को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से शहरियों में अदम दिलचस्पी बदस्तूर बरकरार है। आदमी ये सोचे कि उन लोगों को लेकर आए कि जो काम करे। बल्दियाती इंतखाबात तो होने जा रहे हैं, जिनकी माशाल्लाह तस्वीरें लगी हुई है वो आंखों से अंधे तो नहीं है, उनको भी पता है। वे भी आते हैं, तस्वीरें लगाने भी आते हैं, ये देखते भी हैं गंदगी। अगर साफ करना चाहते 1 मिनट का काम है, कर सकते हैं। मरकजी शाहराह खंडात में तब्दील होने के बाद तिजारती सरगर्मियां भी मुतासिर हुई हैं। मजीद आरसी गिरोह, जिसकी एक तारीखी अहमियत है, इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाही के मनाजिर पेश कर रहा है। 2 माह कबल मुर्तज़ा ने मरी की तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह भी किया था, जिन पर काम तहाल सुस्त रवि का शिकार है। वोट लेने के लिए हर कोई आ जाता है, हर कोई आता है कि वोट दो, हमें वोट दो, लेकिन भाई हम उसको वोट देंगे ना जो हमारे साथ काम करेगा। जिला कोरंगी के 4 टाउन में मॉडल टाउन, शाह फैसल टाउन, लांडी टाउन और कोरंगी टाउन शामिल हैं, जहां यूनियन कमेटी की तादाद 37 जबकि 138 जूसी वार्ड हैं। 24 जुलाई को होने वाली पोलिंग के लिए यहाँ पर 1266 पोलिंग स्टेशन तश्कील दिए गए हैं। कराची के जिला कोरंगी के गली कूचे, बाजार और सड़कें खंडात में तब्दील हो चुकी हैं। आने वाले बल्दियाती इंतखाबात के बावजूद सियासी जमातों की मुहिम तो अपने उरूज पर है, ताहम इन इलाकों के शहरियों के रिलीफ के लिए ताहाल कोई काम न किया जा सका। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। तो जनाब, रोशनियों का शहर कहलाने वाला कराची अब टूटी सड़कों, कचरे के ढेर और उबलते नाले इसकी शनाख्त बनते जा रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि कराची में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं और उसका ये दूसरा मरहला है। कराची के किस जिले में क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे। राफे हुसैन शादमान डिस्ट्रिक्ट होंगे, फैजुल्ला खान लियारी से हैं, मोहम्मद सलाहुद्दीन नर्सरी से, जबकि अली हसन साइड के इलाके से हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करते हैं राफे हुसैन का। राफे हुसैन, ये शादमान की क्या सूरत हाल है इस इलाके की और क्या मसाइल है एग्जैक्टली यहाँ पर? बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा फेज़ कराची में होने जा रहा है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मौजूद हूँ और कराची का सबसे बड़ा ज़िला है। इसमें 5 टाउन हैं और 46 के करीब यूनियन कमेटियाँ हैं, जिस पे लोग जो हैं वो उम्मीदवार हैं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हैं। ये मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ शादमान, मेरे कैमरामैन दानिश दिखाएंगे। पहले तो इस नाले की आप चौड़ाई देख लें। ये 40 साल पहले नाला तामीर हुआ था इस डिस्ट्रिक्ट में और ये बरसाती नाला था जिसकी चौड़ाई 40 फीट थी, जो कि अब 10 से 12 फीट रह गई है। इस नाले के अंदर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे बोरियां भी पड़ी हुई हैं, प्लास्टिक भी पड़ा हुआ है और दीगर जो कचरा है वो भी इसमें जमा हो रहा है। इसके साथ साथ नाले के साथ जो सड़क जा रही है, कैमरामैन दानिश को कहूँगा दिखाएं, ये सड़क जो है वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त धंस रही है, क्योंकि बारिशों में पानी यहाँ पर आ गया था और जो सड़क थी वो भी धंसना शुरू हो गई है। ये नाला कई इलाकों को मिलाता है, शादमान 14A, 14B, नुसरत भुट्टो कॉलोनी, कलंदरिया चौक, ये नाला उन तमाम जगहों से गुजरता है और जब बारिश होती है तो ये नाला ओवरफ्लो हो जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ये बरसाती नाला था, लेकिन इसमें सेवरेज लाइनें छोड़ दी गई हैं और सेवरेज का पानी इस नाले में जमा होता है। इसकी जो आहिनी दीवारें हैं वो भी आप देख सकते हैं कि टूट फूट का शिकार हैं। बराबर में जो दीवारें होती हैं वो भी टूट चुकी हैं। अभी तक किसी ने ये दीवारें नहीं बनाई, जिसकी वजह से जब बारिश होती है तो पानी ओवरफ्लो होता है और वो फिर सड़कों पर आ जाता है, जिससे सखी हसन कब्रिस्तान हो गया, अंडा मोड़ हो गया, कलंदरिया चौक हो गया। इसके अलावा जो दीगर हिस्से हैं वो डूब जाते हैं। एक बड़ी वजह यह है कि पहाड़ी पर जो आबादियां बनी हुई हैं, जिनमें नुसरत भुट्टो कॉलोनी है, दीर कॉलोनी है, मियाँ वाली कॉलोनी है, इसका सेवरेज का जितना सिस्टम है वो इस नाले में आके गिरता है। ये बरसाती नाला है, ये सेवरेज का नाला नहीं है। इसमें इंतज़ामिया ने, सिंध हुकूमत ने
जो सीवरेज लाइनें वो छोड़ दी हैं, तो ज़ाहिरी बात है जब बरसात होगी तो नाले का पानी वैसे इसमें होता है, कचरा इसमें वैसे होता है जो चौक हो जाता है और फिर ये नाला ओवरफ्लो हो जाता है। कुछ लोग यहाँ पे शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे आखिरकार वजह क्या है। भाई जब बरसात होती है नाला भर जाता है, इंतजामिया कभी आती है? इतने सालों में आपने देखा, अब यहाँ के रिहायशी कभी आपने देखा? नहीं आती, नाला बिल्कुल छुप जाता है, लोग मोटरसाइकिल समेत बीच में घुस जाते हैं। ये अभी एक मोटरसाइकिल वाला वहाँ गिरा था, उधर एक मोटरसाइकिल वाला गिरा, मियाँ बीवी बच्चे थे, बच्चा तो उनका मिला ही नहीं। भाई बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, किसको वोट देंगे? ये हाल जो आप देख रहे हैं, किसी को वोट देने का इरादा है? फिलहाल तो जूते मारने का इरादा है भाई। ये जाने जा रही हैं लोग, ये इस बारिश में नहीं, हर बारिश में बुरा हाल है भाई। कचरा नहीं उठ रहा, गंदगी है, गटर पेटे बह रहे थे, बकराईद में पेटे घूमते हुए देखे मैंने बारिश में रोडों पे। कोई घोष के नाम पर सफाई तो एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने बड़ी करवाई है, तो यहाँ सफाई नहीं हुई क्या? खाक ये सफाई आप जाके देंगे, मियाँ बीवी डूब गए उस दिन, कोई बचाने वाला नहीं मिला, बेचारे 2 लड़के कूदे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से 2 को बचाया, वाइफ चली गई, बेटी अभी तक नहीं मिल रही उसकी, ये हालत है। आप नौजवान हैं, किसको वोट देंगे? वोट देंगे भी या आपको किसी पे उम्मीदवार कोई अच्छा लगता है? यहाँ पर यहाँ पे जो हालात हैं, ये हालात आपके सामने ही हैं। मैं 32 साल से इस इलाके का रिहायशी हूँ और ये सारे हालात आप देख चुके हैं कि ये जो नाले का मसला है ये आज से नहीं है, मैं बचपन से देखता चला आ रहा हूँ। अभी ये लाश मिली है, इनको इस तरह का हादसा हुआ है तो इंतजामिया एक्टिव हुई है, और क्या एक्टिव हुई है आपके सामने आज भी ये खुला हुआ है। आपने 32 सालों में यहाँ पे कभी सफाई होते देखी है? नहीं, कोई सफाई नहीं है यहाँ पे। क्या सफाई है आप बता दें मुझे। आप कोई सफाई नहीं है, पूरा एरिया का बुरा हाल है, जगह जगह जो है सीवरेज उबल रहा है, पानी इस इलाके में आता नहीं है, कचरे के ढेर लगे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर डीसी कुछ पता ही नहीं है यहाँ पे। भाई आप भी नौजवान हैं, सड़कें यहाँ पे खराब है, किस तरह ट्रैवल करते हैं, क्या मुश्किल होती है? बस गिरते पड़ते जाते हैं, पहुँच जाते हैं अल्लाह के नाम पे, बस घर पे पहुँच जाते हैं तो दुआ ले लेते हैं अम्मी की, बस बहुत बुरा हाल है, क्या करें। भाई आप भी यहाँ पे, आप भी की भी शॉप है, दुकान है, क्या हालात रहते हैं यहाँ पे? बहुत खतरनाक हालात हैं यहाँ के, बिल्कुल। अभी थोड़ा जाके थोड़ा मामला ये रोड वोड बना है, बाकी तो बिल्कुल ही आप देख रहे हैं आपके सामने अभी ये क्या हालात है। भाई नाले की पोजीशन बहुत खराब है, कभी कोई दिखाई दिया? जो इतने आपने बैनर लगे हुए देखे, किसको वोट देंगे? सर देना तो नहीं चाहिए इनको, काम तो इन्होंने कोई करा नहीं है पूरी जिंदगी में। अगर काम करे तो दिल तो करेगा ना वोट देने का। एक मिनट, अब देखिए, आपने यहाँ पे जो यहाँ के रिहायशी हैं उनकी आपने गुफ्तगू सुन ली। उन्होंने कहा यहाँ पे कोई काम है, यहाँ पे बैनर लग गए हैं उम्मीदवारों के, लेकिन किसी उम्मीदवार ने यहाँ पे काम नहीं किया, इसलिए वोट भी सोच समझ के दिया जाएगा या फिर वोट कास्ट ही नहीं किया जाएगा। राफे हुसैन, शादमान का ये इलाका है, आमतौर पर सड़क लग होती है, उस पर थोड़ा सा कचरा पड़ा होता है, लेकिन यहाँ बहुत सारे कचरे में थोड़ी सी सड़क हमें नजर आती है, और ये वही जगह है अफसोसनाक जहाँ वाकया पेश आया था। एक पूरी फैमिली मोटरसाइकिल सवार गिर गए थे नाले के अंदर, तो ये वही इलाका है, वही जगह शादमान का। तो लियारी का रुख कर लेते हैं, फैजुल्लाह खान हमारे साथ मौजूद है। फैजुल्लाह खान, लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़, यहाँ से पीपल्स पार्टी का बड़ा जोर अभी तक माजी करीब में भी रहा है, कोई जाहिर है यहाँ पीपल्स पार्टी की 14 साल से हुकूमत है, मेरा ख्याल है शादमान से तो बेहतर ही होगी सूरत हाल, आप बताएं चूंकि आप वहाँ मौजूद हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया। लियारी की जहाँ तक बात है तो 70 की दिहाई से लेकर 2018 तक यहाँ से अगर कोई फतेयाब हुआ है तो वो पीपल्स पार्टी है। और इब्तिदाई गुफ्तगू में आपने पेरिस बनाने की बात की, तो लियारी वो जगह है जिसके बारे में कहा गया था कि इसको पेरिस बनाया जाएगा। सूरत हाल लियारी में क्या रही उसका अगर थोड़ा सा हम जायज़ा ले लें तो यहाँ पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी यहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे। 2018 में पहली बार यहाँ पर पीपल्स पार्टी को शिकस्त हुई है। 70 की दिहाई से यहाँ पर कौमी और सूबाई असम्बली और बल्दियात के इदारों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ही मुंतखब होते रहे हैं। 2018 में यहाँ पीपल्स पार्टी के शकूर शाह एमएनए बने। जो सूबाई असम्बली की नशिस्तें थी उस पर तहरीक लब्बैक और जमात इस्लामी को कामयाबी मिली, लेकिन लियारी की जो किस्मत है वो नहीं बदल सकी। 2008 से लेकर 2014 तक यहाँ पर पीपल्स अमन कमेटी या लियारी गैंग वॉर का राज रहा, बदमनी थी। हम चील चौक पर खड़े, और ये वही चौक है जहाँ से कुछ साल पहले तक फायरिंग हुआ करती थी, लाशें मिला करती थी। लियारी की जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की चलिए फैज, इस इलाके के मसाइल भी हम जानेंगे और किस जमात को यहाँ से किसका इंतखाब किया गया था, माजी में कौन यहाँ पर काम करता रहा और किसने काम नहीं किया, किसकी क्या परफॉर्मेंस रही, आपसे जाने। लेकिन लियारी के लोग क्या कहते हैं ये आपको सुनाते हैं। ऐसे कोई मसला होगा जाओ यहाँ न हो, न गैस है, न पानी है, न बिजली है। जो बुनियादी मसले सबसे ज़रूरी जो होना चाहिए वो है पानी, और यहाँ पर पानी नहीं है। यहाँ का बच्चे बूढ़े सब खेलों में पानी वो सिलसिले से लेकर रहते हैं, उसमें कभी गंदगी होती है, कभी कचरा होते है, उसमें ऐसा कुछ है नहीं, कीड़े तक होते हैं उसमें। सब रोड भर जाते हैं, जब बारिश आती है नाले का पानी बाहर आ जाता है। बिजली के मसाइल है, पानी के मसाइल है, पानी का भी परेशानी है, गैस की भी परेशानी है, काफ़ी मामला है जो
यहाँ परेशानी में चल रहे हैं हम लोग, देखने वाला नहीं हम लोग। यहाँ पर 2004 से पानी नहीं, बिजली यहाँ नहीं है, गैस यहाँ नहीं है, यहाँ का सीवरेज की ये लाइन है, यहाँ का मैनहोल नहीं है, क्योंकि यहाँ बरसात का पानी आता है, पूरे रोड भर जाते हैं, ये नाले भर जाते हैं, यहाँ पर हम किसी से खुश नहीं हैं। उनको बोलते हैं जाके यूसी में कंप्लेन करते हैं, ना कचरा उठता है, पानी की तकलीफ है सबसे ज्यादा। पानी खुद चिल चौक से भर के लाना पड़ता है, अगर वो पानी आता भी है तो गटरे की बदबू वाला पानी आता है। एक हो तो आज मैं बताए ना, किसको जाए बोलो, कोई सुनने वाला तो है ही नहीं ना इधर। सिंध गवर्नमेंट फेल है। चले फैज, हम ये तो सुन रहे थे अभी के यहाँ की आवाम का क्या कहना है। आप ये बताइएगा, आपने खुद क्या देखा, जिस तरह से आपने लोगों से भी बातचीत की होगी, मजीद क्या मसाइल सामने आए, और जिस तरह से हम बात कर रहे थे, यहाँ पर कौन सी पार्टी थी जिसका इंतखाब किया गया था जो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकी? चले फैजुल्ला खान से भी हम बात करेंगे। आज हम बात करें तीसरे यहाँ पर इस बार होने जा रहे हैं लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस, जो कि कराची में होने जा रहे हैं, और ये तीसरी बार होने जा रहे हैं, जिसका ये दूसरा फेज़ है, दूसरा मरहला है। कराची और हैदराबाद डिवीज़न के 16 अजला हैं जहाँ पर इलेक्शंस होने जा रहे हैं, जिनमें कराची के 7 अजला शामिल हैं, जिनकी सूरत हाल हम अपने नुमाइंदगान से जान रहे थे। कराची जिला बस्ती के शहरी भी मसाइल और बदइंतजामी का दर्द सह रहे हैं। टूटी फूटी सड़कें, उबलते गटर, कचरे से भरे नालों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना रखी है। पीने का पानी तो जैसे मयसर ही नहीं है। देखते हैं इसी बारे में अंजुम वहाब की रिपोर्ट। बल्दियाती इलेक्शन सर पर है। मैं इस वक्त नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके पहाड़गंज पर मौजूद हूँ। मेरे अगल में आपको मोहम्मद अली शाह स्टेडियम नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर बेशतर टूर्नामेंट होते हैं और शहरी दूर दूर से यहाँ पर क्रिकेट के टूर्नामेंट देखने के लिए आते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ की सूरत हाल अगर देखें, यहाँ नाला उबला हुआ है और ये पानी यहाँ पर गंदा ताफुन ज़दा पानी बह रहा है। लेकिन अगर हम इस तरफ जाएँ तो ये रिहायशी आबादी है, यहाँ पर कमर्शियल दुकानें भी हैं। यहाँ हमारे साथ यहाँ के रहने वाले भी मौजूद हैं, हम इनसे पता करते हैं पानी, सीवरेज का सिस्टम और सड़कें, इनकी क्या सूरत हाल है। यहाँ का सबसे बड़ा बुनियादी इशू जो है वो है सबसे पहले नंबर पे पानी, उसके बाद फिर मतलब अपना ये जो गटर लाइन है, सीवरेज है, इनका है। ये सबसे बुनियादी मसाइल है। तो ये नाले की सूरत हाल कब से ऐसे ये अभी जो कुछ दिनों पहले बारिश हुई थी उस टाइम के बाद है, न यहाँ पे कोई टीम आई है, न किसी ने विजिट किया है। ये पहाड़गंज के ये छोटा सा हिस्सा, ये पूरे एरिया का यही हाल है। ये पहाड़गंज के तकरीबन सारा यही हाल है। आप मेन रोड पे देख रहे हो कि मेन रोड का ये हाल है, तो अंदर इलाकों का क्या हाल होता है। बारिश में क्या हुआ था यहाँ? बारिश में यहाँ बहुत सारा पानी है, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है। कोई इदारा यहाँ पे कभी काम करने आया है? ये स्टेडियम बना हुआ है, कचरा कुंडी बनाया हुआ है। ये तो नर्सरी वालों ने अपने लिए खाली कराई है तो साफ हुआ है, नहीं तो सबसे बड़ा गन तो स्टेडियम के पास है। ये सड़क टूटी फूटी, आप रोजाना यहाँ से जाते हैं, क्या सूरत हाल है? बरसों से, सालों से, कब से देख रहे हैं सूरत हाल? ये हम तकरीबन काफी टाइम से देख रहे हैं, ये भी इसी तरह टूटी हुई और टूटी ही रहेगी। यहाँ से गुजरने वाले थे, इनसे भी हमने पता कर लिया कि सड़क की क्या सूरत हाल है। बरसों से रोड टूटी हुई है। ये एक इलाके की सूरत हाल थी। इससे आगे भी हम चलते हैं, जिला बस्ती में दीगर जो यूसीज हैं उनका भी जाके थोड़ा जायजा लेते हैं। इस वक्त हम नॉर्थ कराची के इलाके सर सैयद टाउन सेक्टर 11C2 में मौजूद हैं। यहाँ बारिशों से पहले और बारिशों के बाद कोई ख़ास फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आया, क्योंकि गटर पहले ही उबल रहे थे। ये सूरत हाल आप देखें, यहाँ गटरों की, ये सामने घर है और घरों के बाहर जो सूरत हाल, ये गटर उबलने के बाद क्या सूरत हाल है, लोगों का निकलना माल हुआ हुआ है। यहाँ जो लोग रहते हैं हम इन सूरत हाल के बारे में पता करते हैं। तीनों चारों गलियों में, और ये खड़ी पट्टी, ये गली इसके बराबर वाली, उसके बराबर वाली, और इधर की सारी गलियाँ, 6 गलियाँ तकरीबन मुतासिर, और ये खड़ी पट्टी। तो ये मुझे लाइन भी नई पड़ी हुई नज़र आ रही है, तो उसके बाद भी ये सूरत हाल है। छोटी सी लाइन है, 6 इंची की लाइन है, 2.5 फीट का गटर है, हर आए दिन ये बढ़ जाता है। ये हमारा घर है, हम तकरीबन 4-6 दिन से नमाज़ पढ़ने तो मस्जिद नहीं जा पा रहे थे। इतनी परेशानी, खुदा ना खास्ता कोई घर में इमरजेंसी हो जाए, कोई भी XYZ प्रॉब्लम हो जाए तो यहाँ से निकलना नामुमकिन है। पीने के लिए पानी मिलता है? नहीं, मेरे ख्याल में 10 से 15 दिन, 20 दिन बाद एक दफ़ा आ गया पानी, तो आ गया। को खेल कूद करने को मिल जाता है इस गली में? बारिश होती है, इतना कीचड़ आता है, गटर भी उबले होते हैं, तो कोई हम खेल ही नहीं सकते, इतना कीचड़ होता है यहाँ पे। जिला बस्ती में हम कहीं भी चले जाए, गुलबर्ग टाउन चले जाए, नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची, किसी भी जगह चले जाओ, किसी भी यूसी में चले जाए, तो इसी तरह गटर उबलते हुए नज़र आएंगे, टूटी फूटी सड़कें नज़र आएंगी, पानी नापैद है, पानी आया नहीं आया नहीं आया।
लेकिन ये वाला पानी जो है गटर वाला या बारिश वाला पानी ये वाफर मकदार में जिला बस्ती की हर गली में हर सड़क पर मौजूद मिलेगा। चलें जी, रिपोर्ट आपने मुलाहिजा कर ली है। कराची तो सबका है लेकिन कराची का कोई नहीं है। ज़िशान, हम देखते हैं कि चेहरे बदल जाते हैं लेकिन जो परफॉर्मेंस है, हालात है वो वैसी की वैसी, बल्कि बिगड़ती हुई चली जा रही है। एग्जैक्टली। अब 24 जुलाई को हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तीसरे लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस होने जा रहे हैं। अब देखेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है और कौन से नुमाइंदगान अवाम चुनते हैं। इसका फैसला 24 जुलाई को होगा। अलबत्ता क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ इलाकों में कराची के, खास तौर पे उस पर हम बात करते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। राफे हुसैन हमें ज्वाइन करेंगे शादमान के इलाके से, मोहम्मद सलाहुद्दीन नर्सरी से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि अली हसन साइट के इलाके से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हम अली हसन की तरफ चलते हैं। अली हसन, साइट का इलाका, रोजाना हम यहाँ पर सफर करते हैं और सफर करते हुए सफर भी कर रहे होते हैं अंग्रेजी वाला, तो ये हम मसाइल तो देख रहे हैं, यहाँ पर कचरा है, टूटी फूटी सड़कें हैं, इसके अलावा मजीद क्या मसाइल हैं यहाँ पे? देखिए, हम कराची वेस्ट की बात करें तो उसका आगाज़ ही जो है साइड एरिया से होता है, और साइड एरिया की जब बात आती है तो जहन में फ़ौरन इंडस्ट्रियल जोन का जिक्र आ जाता है। मेरे पस मंज़र में अगर मैं आपको सड़क दिखाऊं, मेन शाहराह है पुल के साथ ही, और ये देखेंगे इस तरह से टूट फूट का शिकार है। मैनेजमेंट जो है वो ये कहती है कि तरक्याती काम जारी है। क्या वाकई साल साल ऐसे तरक्याती काम मुकम्मल नहीं हो पाते जिसकी वजह से ये सड़क का हाल है? और लोगों ने अपनी मदद आप के तहत एक ट्रैक बना लिया है पथरीले, जिससे वो गुजरते हैं। आए रोज़ कई लोग गिरते रहते हैं। बराबर में छोटा सा नाला भी है, और अभी भी हमारे जब हम यहाँ पे मौजूद थे रिपोर्टिंग के लिए तो एक फैमिली यहाँ पे गिरी थी, बामुश्किल वो उठे यहाँ से और शर्माते हुए कि अफसोस उन्हें ये हो रहा था कि कपड़े भी गंदे हो गए गटर के पानी की वजह से, और यहाँ से वो चलते बने। यहाँ से अगर हम आगे साइड एरिया से बात करें तो बनारस का इलाका आ जाता है, वहाँ पर भी सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। फिर आगे अपना औरंगी टाउन आ जाता है जो आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा इलाका है कराची वेस्ट का। वहाँ जो असल मसला है वो पीने के साफ पानी की फराहमी का है। जब हमारी वहाँ पे इलाका मकीनों से गुफ्तगू हुई, उनका यही कहना था कि महीना नहीं, हफ्ता नहीं, बल्कि 4-4 माह बाद जो है पीने के साफ पानी जो सप्लाई किया जाता है, और वो मजबूर हैं हर माह 3000 से लेके 6000 रुपये खर्च करते हैं पानी खरीदते, तब जाके उनके जो है मामला जो हल होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन अभी ये सूरत हाल है कि उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया वहाँ के इलाका मकीनों ने कि वोट अब उसी को देंगे जो उनके मसाइल हल करेगा, क्योंकि हर साल जब भी इलेक्शन होते हैं, चाहे बल्दियाती हों या मेन इलेक्शन होते हैं, उसमें लोग तस्वीरें खिंचवाने आ जाते हैं, वोट मांगने के लिए अपना मंसूर पेश करते हैं, उनका मसला हल करता हुआ कोई नहीं दिखा देता। हमारी दीगर जमातों से भी बात हुई, चाहे उसमें PTI हो, MQM हो, PSP हो, जमात इस्लामी हो, सबके मंशूर में अब यही कहा जा रहा है कि पहला जो मसला हल करेंगे वो अगर वो मुंतखब होते हैं तो पानी का मसला सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि मंगो पीर में भी है, मोमिनाबाद में भी है, सरजानी में भी ये मसाइल दरपेश हैं और अवाम जो है बड़ी मुश्किल सही अली, जाहिर है ये किसी एक इलाके, किसी एक जगह का मसला नहीं है, पूरे कराची का ही एक तरह से प्रॉब्लम। और खासतौर पर जहाँ की आप बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल ये स्टेट है, इंडस्ट्री है यहाँ पे, लेकिन हाल आप दिखा रहे हैं और जिसको आप सड़क कह रहे हैं वो जाहिर है हम देख रहे हैं कि इस कदर मुश्किल से लोग वहाँ पे सफर करें। बहरहाल सलाहुद्दीन की तरफ चलते हैं, नर्सरी के इलाके में वो हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद सलाहुद्दीन, नर्सरी के क्या हालात हैं? क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे कराची का जायजा लें और बल्दियाती इंतखाबात से पहले लोगों के मसाइल से आगाह करें, तो बताइएगा नर्सरी की क्या सिचुएशन है? देखिए, अगर मैं इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का इलाका है, नर्सरी पर मौजूद हूँ। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में अगर कुल वोटर बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से बात करें तकरीबन 14 लाख से ज़ायद वोटर है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का ये महमूदात का इलाका हो, मार्टन क्वार्टर हो, जहांगीर रोड हो या दीगर इलाके हो, बहुत बुरा हाल है। गंदगी के ढेर हैं, सड़कें टूटी फूटी हैं, बरसात में बहुत बुरा हाल हुआ था। सिंध हुकूमत कोई नाम की चीज़ दी है, ऐसा लगता है कि जैसे कराची का कोई वारिस नहीं है। देख अपने कैमरा में ज़िशान को बोलूँगा कि ये सूरत हाल है। नाला यहाँ ओवरफ्लो हो गया था बारिश के दौरान और 2 बच्चे भी डूबे थे, यहाँ इलाका मकीनों ने बचाया था। यहाँ लोगों से मैं बात भी करूँगा। ये बताइए क्या सूरत हाल है? पूरे शहर का बहुत बुरा हाल है और ये नर्सरी तो खैर सर, सूरत हाल ये है कि ये हमारी उमर कॉलोनी का इलाका है और यहाँ पे जितना कचरा आता है, यहाँ पे इंसान गुजरने का रास्ता नहीं होता। इन लोगों ने हमें जानवरों से मिलाया हुआ है, कोई इंसानियत नहीं है। कचरा जाके सीधा नाले में जाता है और ये सारा ब्लॉक हो जाता है। इसमें लोगों की डेथ भी हो गई है। और यहाँ ये बताइए, बल्दियाती इलेक्शन भी हो रहे हैं इस वक्त, तो क्या आप समझते हैं कि किसको मुंतखब करना चाहिए? जी बात सुने, हमारे इस इलाके से आलमजेब साहब हैं जिन्होंने बगैर किसी पार्टी के, बगैर किसी चीज़ के काम कराया, वो इलेक्ट हुए हैं इस इलाके से। उन्होंने हमारा पानी का काम लगवाया है और हमारी गटर लाइन सीवरेज डलवाई है।
لہٰذا جو ہے ہم اس کو سپورٹ کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس علاقے کی کیا صورتحال ہے؟ پورا مطلب ڈسٹرکٹ ایسٹ کی بہت برا حال ہے. جی سر، جیسے کہ آپ یہی بھائی نے بھی بتایا کہ کچرے کا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ بلوکیج ہو جاتی ہے، یہی کچرا جاتا ہے نالے میں، نالے کا اوور فلو ہو جاتا ہے، لوگوں کے گھروں میں پانی اسی طرح جاتا ہے، رہنے کا برا حال ہے. یہ ظاہر سی بات ہے، پچھلی الیکشنوں میں بلدیاتی میں پی ٹی آئی کی طرف سے ہمارے تھے امیر خان ماما، وہ سلیکٹ ہوئے تھے، جیتے بھی تھے انشاءاللہ. آپ کو پتہ ہے پیچھے سے ہاتھ بندھے ہو تو آگے کام نہیں ہو سکتا. یہ سارا سندھ گورنمنٹ فنڈ روک دیتی ہے، فنڈ نہیں دیتی. فنڈ کی کیا، ابھی بھی آپ دیکھیں ٹیکس لگا دیا، دکان ہے چھوٹی سی شاپ ہے، 6,000 روپے کا ٹیکس ہے، 1,200 روپے بل ہے، 7,500 روپے کا بل بنا کے دے دیا ہے. غریب لوگ ہوتے ہیں اتنے تو لینڈ لارڈ. کیا کہیں گے؟ صورتحال یہ دیکھ سکتے ہیں، برا حال ہے، کچرا پڑا ہوا ہے، مطمئن ہے سندھ حکومت؟ دیکھیے یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ سوسائٹی کے ایریا اور پیچھے کالونی ہے. یہ نالے کے ساتھ تقریباً 10,000 کی آبادی یہاں پہ مقیم ہے. جب یہ نالا بھرا تھا ابھی بارشوں میں، تمام پانی گھروں کے اندر گیا تھا. اور یہ ابھی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تقریباً 15 سال سے ہم لوگ اس کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کہ اس نالے کے اندر سیوریج لائن نہ ڈالیں. جی بالکل، یہ مختلف کراچی کے شہریوں کی آواز ہے، مختلف علاقوں کی آواز ہے. بہت برا حال ہے، سڑکیں ہوئی ہیں، علاقے گندگی کے ڈھیر میں تبدیل ہوئے ہیں، اور بعض علاقوں میں بارش کے پانی کی نکاسی بھی نہیں کی گئی. بالکل تمام ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف یہ اس علاقے کا حال نہیں ہے صلاح الدین، تقریباً پورے شہر کراچی کے اگر ہم صورتحال دیکھیں تو یہ اکثر صورتحال ہی ہے، مطلب کچھ بھی ہم بدلا ہوا دیکھتے نہیں ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب پاکستان سرزمین پارٹی کے سربراہ، پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ابھی ہم بات کر رہے ہیں 24 جولائی کو جو الیکشنز ہونے والے ہیں بلدیاتی کراچی میں. اب ہم کراچی کے مسائل پر بات کر رہے ہیں جو کہ جوں کے توں ہیں، دن بہ دن بغل اگر ہم دیکھیں تو بگڑتے ہوئے صورتحال بنتی چلی جا رہی ہے. آپ نے بھی انتظام سنبھالا، آپ بھی میئر رہے کراچی کے، آپ بخوبی واقف ہیں یہاں کے مسائل سے. تو مسائل کی ہم بات کرتے ہیں لیکن حل کی طرف کوئی نہیں جاتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حل کیا ہے اس کا؟ دیکھیے کراچی کے مسائل کے حل کی طرف آپ نے خود کہہ دیا، کوئی جاتا نہیں ہے. اگر کوئی کراچی کے مسائل کے حل کی طرف جائے گا تو حل ہے اس کا. مصطفیٰ کمال صاحب ہم آپ سے ریکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ابھی ہم جو صورتحال دیکھ رہے ہیں ذیشان، تقریباً ہر علاقے کی جو صورتحال ہے وہ کافی ابتر دکھائی دیتی ہے. یہ جو ہے نا یہ زیادہ ایکسپوز تب ہوتی ہے یہ صورتحال جب بارشیں ہوتی ہیں، جیسے کہ ابھی حالیہ دنوں میں عید کے دن سے بارشیں شروع ہوئیں، اس کے بعد زیادہ ابتر صورتحال ہو گئی. مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ، آپ سوال کیجیے. مصطفیٰ کمال صاحب جی آپ فرما رہے تھے سر حل کیا ہے؟ جی بات جاری رکھیے گا. حل اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جس طرح دنیا بھر میں ہوتا ہے ایک الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ ہو. اس الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ صرف وہاں پر میئر ہوتا ہے، وہاں پر ہر گلی میں یہ کونسلرز ہوتے ہیں، یو سی چیئرمین ہوتے ہیں اور لوگ ہوتے ہیں، اور وہ اپنی گلی محلوں کے مسائل خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں. پھر اس کے بعد اختیارات ہوں، اس کے وسائل ہوں، اور پھر جو قیادت ہو وہ چور نہ ہو، وہ حرام کھانے والی نہ ہو، ان کو مرنا یاد ہو، مرنے کے بعد ہونے والے سوالات ان کو یاد ہوں. اور جب وہ یہ فیل رکھیں گے تو پھر وہ راتوں میں اٹھیں گے، جائیں گے، لوگوں کے مسائل کو کم کرنے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ والا کام انفارچونیٹلی بدقسمتی سے 2010 میں میرا ٹینیور ختم ہوا ہے. میرے بنائے ہوئے پروجیکٹ جو ہیں وہ اس کو صرف مینٹین کرنا تھا، وہ یہ اس کی 12 سالوں میں اس کی مینٹیننس بھی نہیں کر سکے ہیں. سینکڑوں ارب روپے کا پانی چوری ہوتا ہے شہر میں. جو پانی لائنوں میں آتا تھا، 14 سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکمرانی ہے، وہ ان پانی کی لائنوں پر ہائیڈرنٹ بنا کر ہمیں ہی اسی شہر کا پانی ہمیں ہی بیچتے ہیں. 14 سالوں میں ایک نوکری کراچی ہے والوں کو نہیں دیے. 14 سالوں میں کچرا نہیں اٹھاتے، یہ سیوریج کا نظام نہیں ہے، پارک نہیں بنا رہے. غرض یہ کہ کوئی چیز بھی اپنی جگہ پہ نہیں ہے. میں تو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک تو لانگ ٹرم حل یہ ہے کہ یہاں پر اس پاکستان میں 3 آئینی ترامیم لازم و ملزوم ہیں. نمبر 1، جس طرح سے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھے ہوئے ہیں، اس طرح سے لوکل گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس آئین میں لکھ دیے جائیں. نمبر 2، جس طرح سے NFC ایوارڈ سے پیسہ ملتا ہے صوبے کو، صوبہ آگے پیسے ڈسٹرکٹ کو نہیں دیتا، تو پروونشل فائنانس کمیشن جس سے صوبے سے ڈسٹرکٹ کو پیسہ ملتا ہے، یہ آئین میں نہیں لکھا ہوا، یہ آئین میں لکھ دیا جائے. تیسری بات یہ کہ جب تک ملک میں لوکل گورنمنٹ الیکٹڈ موجود نہ ہو، اس وقت تک ملک میں MNAs MPs کے الیکشن نہیں ہونے چاہیے. یہ ہے لانگ ٹرم سولوشن. شارٹ ٹرم سولوشن یہ ہے جو اختیارات وسائل آج اس سسٹم میں ہے اور اتنے ہیں کہ اس سے مینٹیننس ہو سکتی ہے. ہاں نئے پروجیکٹ نہیں بن سکتے لیکن کچرا اٹھ سکتا ہے، پینے کا پانی گھروں میں آ سکتا ہے، چھوٹی موٹی روڈ کی ریپیئر مینٹیننس ہو سکتی ہے، یہاں پر جو ہے وہ سیوریج کا نظام چل سکتا ہے. اس کو ایمانداری سے لگانے کی ضرورت ہے اور وہ وہی کر سکتا ہے جس کے پاس تجربہ ہو، جس نے شہر پہ پہلے کام کر کے دکھایا ہو. اب یہاں پر جو لوگ آلریڈی حکمرانی کر رہے ہیں، MQM آج حکومت کا حصہ ہے،
पीपल्स पार्टी की 14 सालों की हुकूमत का हिस्सा 2008 से 2013 में रही है, 2013 से 2015 तक रही है, और अब फिर दोबारा एक दफा फिर आज एमक्यूएम इतनी पावरफुल पोजीशन में है कि एमक्यूएम आज चाहे तो इस हुकूमत को गिरा दे। पाकिस्तान का वजीर आजम सिर्फ 2 सीटों की मरूने मिन्नत है, एमक्यूएम के पास 7 सीटें हैं। उस एमक्यूएम की पावरफुल रहने के बावजूद आज शहर में लोग गटर में नालों में गिरकर बच्चे शहीद हो रहे हैं, खवातीन शहीद हो रही हैं, इससे बड़ा जुल्म कोई और हो नहीं सकता। तो इन लोगों से तो फलाह की उम्मीद नहीं है ना। अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, सर कतरा कलामी के लिए माजरत, लेकिन चूंकि कराची जो है वो हम सबका है, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आबाद हैं, ये लोग उम्मीद में यही करते हैं कि जितनी भी सियासी जमातें हैं वो सियासत की बजाय आपस में भी मिल बैठे। अगर कराची के मसाइल चूंकि इतने बड़े हैं, वो शायद एक जमात कोई ना हल कर पाए, तो सब मिल के क्यों नहीं ये मसाइल हल करते? जी मुस्तफा साहब। देखिए बिल्कुल मिल बैठने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मिल बैठकर जो है वो आपस की अगर बदर बांट करनी है, आपस में किसको क्या मिलेगा, मेरा क्या ज्यादा फायदा है, इसके ऊपर बात करनी है, तो इससे तो लोगों को फायदा नहीं होगा। हाँ, इज्तिमाई फायदा किस बात पर है, इज्तिमाई कौम का, शहर का, मुल्क का, लोगों का फायदा किस बात में है। हम जब ये बात करते हैं कराची की, तो बिल्कुल इसको समझना चाहिए कि कराची में मैं उर्दू बोलने वाला मुहाजिर हूँ, मुझे अपने मुहाजिर होने पर फख्र है, लेकिन इस शहर में लाखों पख्तून रहते हैं, लाखों पंजाबी रहते हैं, लाखों सिंधी रहते हैं, लाखों बलोच रहते हैं, लाखों बंगाली रहते हैं, लाखों कश्मीरी रहते हैं, लाखों हजारेवाल रहते हैं, और हर सराइकी लाखों सराइकी रहते हैं। मैं जब तक तमाम लोगों की बात यकसा नहीं करूंगा, मेरी कौम का भी भला नहीं होगा। इसको समझने की जरूरत है। उस शहर में अमन नहीं होगा, शहर में इंसाफ नहीं होगा। तो जब हम बात करें कराची की, मैं सब लोगों को कहता हूं कि भाई अगर आज मैं मुहाजिर नाम की सियासत करूंगा, तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान मुहाजिर कौम को होगा, किसी और को नहीं होगा। इसलिए मैं मुहाजिर होने के बावजूद मुहाजिर नाम पर सियासत नहीं कर रहा। अब इन तमाम उसूलों को सामने रखकर मैं तो हर किसी के साथ बैठकर बात करने के लिए तैयार हूं कि आइए इस शहर के, यहाँ के लोगों के इज्तिमाई मफादात के लिए आए, मिल बैठकर कोई रास्ता निकालें। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती, आप मुझे अपनी बात समझा दें, मैं आपकी बात समझने और सुनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अगर आपको मेरी बात समझ में आती है और मेरी बात सही है, मुस्तफा कमाल साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं आप भी जिस तरह से आपकी पार्टी भी कंटेस्ट कर रही है 24 जुलाई को जो इलेक्शन होने जा रहा है, अगर अवाम आपको वोट देती है तो आप किस तरह से उनके मसाइल हल करेंगे? आपके पास क्या लाया अमल है, क्या मंशूर लेकर आ रहे हैं? मैंने आपको पहले बताई बात कि देखिए, पहले तो है, एक तो बात है लॉन्ग टर्म बात, वो हमने अपना ड्राफ्ट बना लिया, मेरे पास बिल्कुल तैयार है। बहुत अच्छे कॉन्स्टिट्यूशनल जो है लॉयर फर्म से और तमाम फाइनेंशियल फर्म से, तमाम एक्सपर्ट्स के साथ हमारे पास डॉक्यूमेंट, उसकी तो हम करेंगे, प्ली लेंगे, तमाम पार्टी के पास जाएंगे पूरे पाकिस्तान भर में इसकी अवस्था जी। शॉर्ट टर्म में पहले दिन से मैं आपको बताना चाहता हूं कराची हैदराबाद के लोगों को कि अगर अल्लाह ताला ने हमें ये जिम्मेदारी दी तो अगली रात से मसाइल कम होना शुरू हो जाएंगे। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? मुस्तफा कमाल को किसी से प्रेजेंटेशन लेने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा कमाल को अल्लाह ताला ने रातों में 5 सालों तक जाग कर ये काम समझाया है, सिखाया है, ये काम हमने करके दिखाया है। ये काम हमें दोबारा करना, पहली दफा करना मुश्किल था, दोबारा उस काम को करना कोई मुश्किल काम नहीं। और इस काम के करने में हमने हराम नहीं कमाया। मैंने अपने हाथों से 300 अरब रुपए खर्च किए, 30,000 करोड़। आज मेरा दुश्मन भी मुझ पर 1 रुपए भी चोरी करने, हराम कमाने का इल्जाम नहीं लगा सकता। कोई मेरे बहन भाइयों के अकाउंटों से पैसे नहीं करते। तो इस किरदार के साथ हमें फिर नींद नहीं आएगी। हम रातों में जागेंगे, दिन भर जागेंगे, काम करेंगे। और मैं समझता हूँ कि आज भी सिस्टम में पानी का मसला है। हम हाइड्रेंट बंद करेंगे, हम नलकों में पानी देंगे, हम सफाई करेंगे। ये जो आपने स्वीपर को पैसे लेकर छुट्टी में भेज रखा है, आप ये जो पेट्रोल के पैसे खाते हैं स्वीपर की गाड़ियों के, ये सब हम नहीं चोरियों को बंद करेंगे। बिल्कुल ठीक है मुस्तफा कमाल साहब, बिल्कुल ठीक है। आपका मंशूर भी सामने आ गया और जो मसाइल की निशानदही आपने किया वो भी सामने आ गई। बहुत शुक्रिया, आपने AR न्यूज़ को वक्त दिया। बिल्कुल मसाइल बहुत सारे हैं, लेकिन इंतजार इस बात का है कराची के शहरियों को, जहां पर ये दूसरा मरहला है बल्दियात इंतखाबात का 24 जुलाई को, कि जो भी जमात वोट लेकर आए, जो भी जमात मुंतखब हो, असल मसला उनके मसाइल का कि वो हल होने चाहिए। और इसके लिए सिर्फ वादे नहीं बल्कि अमली इक़दामात भी बिल्कुल हमें अमली इक़दामात दिखाई दें, हम ये दुआ करते हैं। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस,
हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।